अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष CUET UG 2023 को लेकर के एप्लीकेशन प्रोसेस और फिर हिंदुस्तान के 160 यूनिवर्सिटी में एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स थे। उन डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पहली बार CUET UG का पूरे इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा साल 2022 में पहली बार ये कॉमन एंट्रेंस कंडक्ट करवाया गया था। साल 2023 इसका दूसरा ईयर है और बहुत सारी जो गलतियां पिछले साल NTA की तरफ से हुई थी, जिसके कारण स्टूडेंट्स को बहुत परेशानियां आई, उन सबको इस बार अगले साल यानी कि 2023 में सब सारी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया गया है और ये इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ये फॉर्म जारी किया गया है। 12 मार्च 2023 इस एप्लीकेशन की अंतिम तिथि है, जिससे पहले सभी विद्यार्थियों को ये जरूरत है कि वो अपना एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा जरूर कर लें। लेकिन इस प्रोसेस को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि क्या सिर्फ CUET परीक्षा से आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा? एप्लीकेशन पूरा करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? आपको अपने कोर्स का सिलेक्शन कैसे करना होगा? कहां जाकर के देखना होगा कि मेरे कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? नहीं तो बाद में मतलब कि जब CUET का रिजल्ट आ जाएगा फाइनली और जब एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन के प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू होगी एडमिशन के लिए, फाइनली जब काउंसलिंग वाले राउंड्स और कट ऑफ रिलीज किए जाएंगे, तब आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमने सारी चीजों को यहीं आपको बताने का प्रयास किया है। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए। चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां इन सारी चीजों को विस्तार से बताया गया है। तो देखिए, ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। For year appearance in class 12th equivalent examination, relevant conditions of universities institutions as applicable will be applied. The candidate must ensure his eligibility from website of respective universities. तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो भी आप कोर्स परस्यू करना चाहते हैं और जो भी आपकी मनचाही यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे पहले उन यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। इसके बाद उस पर्टिकुलर कोर्स की एलिजिबिलिटी देखिए कि उसके लिए क्लास 12 तक क्या पढ़ने की जरूरत है। मतलब क्लास 12 तक आपकी जो एलिजिबिलिटी है, चाहे आप साइंस के विद्यार्थी हो, आर्ट्स के हो, मैथ्स वाले हो, बायोलॉजी वाले हो, कॉमर्स वाले हो इत्यादि, सबसे पहले वो चीज देख लीजिए। इसके बाद आप देखिए कि CUET में कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट उसमें सेलेक्ट करने हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के मुताबिक और उस यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए। तभी सब कुछ सिमेट्री में होना चाहिए, यानी कि सब कुछ एक अलाइन में होगा, तभी आपको उस यूनिवर्सिटी में फाइनली CUET के प्राप्तांक के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। तो ये चीज सबसे पहली क्राइटेरिया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा करने से पहले उन जो भी डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं, 27 सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज वाले हैं, दूसरा कंपलसरी तो सबको देना ही है, तो उन सबको देखते हुए आपको पहले यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के उस पर्टिकुलर कोर्स की एलिजिबिलिटी देखनी है, चेक करनी है और फिर एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा करना है। तो इसलिए इसको विस्तार से बताते हुए इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, नोट करके, कि फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज थ्रू CUET UG 2023 द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग कोटा, कैटेगरी, रिलैक्सेशन, रिजर्वेशंस, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, प्रेफरेंसेस एटसेट्रा of the respective university institution organization shall be applicable। मतलब NTA या जो ये CUET परीक्षा हो रही है, वो आपको कोई भी गारंटी नहीं देता आपको कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया होगी। जब इसका CUET का फाइनल रिजल्ट आएगा तो एक एक यूनिवर्सिटी द्वारा अपना उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कट ऑफ रखा जाएगा और उसके आधार पर ये यूनिवर्सिटी के हाथ में है, उनकी पूरी इस पर जिम्मेवारी है और उनका खुद का राइट है कि
जो कोटा हो, स्पोर्ट्स कोटा हो या कोई कैटेगरी का बात हो या एज में रिलैक्सेशन हो, रिजर्वेशन वाली बात हो, क्वालिफिकेशन वाली बात हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बात हो, ये पर्टिकुलरली उस यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि वो आपको उस प्रेफरेंस में एलिजिबिलिटी देता है या नहीं देता है. As the eligibility criteria for admission may be unique for every university, the candidates are advised to visit the university website to which they are applying for their respective program. तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि आपको फॉर्म फिल करते समय ही जो भी आपका मनचाहा कोर्स है, जो भी आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और देखें कि उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है. मैंने पहले ही आपको पहले पॉइंट में यह हमने आपको बता दिया है. इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स बिफोर अप्लाइंग दैट दे पोजेस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेट डाउन बाय यूनिवर्सिटी दे आर अप्लाइंग टू. तो इसलिए आपको पहले ही देखना होगा कि आप उस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं बिफोर appearing into this CUET UG. Mere appearance in the entrance test or securing pass marks at the test does not entitle a candidate to be considered for admission to the program unless he or she fulfills the program wise eligibility conditions of the university they are applying to. तो यही कहा गया है फाइनली लास्ट में कि आपको सिर्फ CUET परीक्षा में शामिल होना इस बात का गारंटी नहीं देता है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा, बशर्ते आप सारी शर्तों को पूरा करने में काबिल होने चाहिए कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब क्लास 12 में 50% मार्क्स हैं या नहीं हैं, या क्लास 12 में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, या फिर CUET एग्जाम में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस को आपने लिया है. ये सारी तीनों चीजों को मिलाकर के क्राइटेरिया बनता है. साथ ही साथ एज के लिए भी देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के अलग अलग कोर्सेज में एज लिमिट भी रखा गया है. जैसे बनारस यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम कोर्सेज के लिए UG के लिए 22 साल एज लिमिट है और जनरल कैटेगरी के लिए. बाकी रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो UGC का गाइडलाइन है कि OBC और SC ST को जो भी रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है वो लागू होगा बशर्ते, है ना. तो ये सब सारी चीजों को देख लीजिएगा बहुत अच्छे से. ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कृपया करके मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा. अगर पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिएगा और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. गॉड ब्लेस यू ऑल. यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार वंस अगेन.